राजकुमारी चंदा, मैं आपकी पीड़ा भली भांति समझ सकता हूँ। नहीं नहीं, तुम नहीं समझते हो। तुम्हारा ये दोहरा चरित्र मैं भली भांति समझती हूँ अशोक। तुम्हारी कथनी और करनी में अंतर है। तुम दोहरे मानदंड और विरोधाभास के प्रतीक हो अशोक। तुम क्या एक राष्ट्र बनाओगे? हाँ, तुम खुद अपने परिवार में फूट का कारण हो। तुम क्या संसार में शांति लाओगे? तुमने खुद अपने परिवार में अशांति फैलाई है। तुम क्या प्रेम का प्रसार करोगे? तुम्हारे खुद के हृदय में इतनी घृणा है कि तुमने खुद अपने भाइयों की हत्या की है। मैंने उनकी हत्या की जो धर्म का नाश कर रहे थे। मैंने व्यक्तियों को नहीं मारा, मैंने उनकी बुराइयों को मारा है। वो बुराइयां जो धर्म की स्थापना में बाधा बन रहे थे। तर्क तो तुमने उचित दी है, पर ये धर्म की बातें तुम्हारे मुख से अच्छी नहीं लगती। ये दोहरा चरित्र नहीं तो और क्या है? अधर्म के नाम पे भाइयों की हत्या की और धर्म के नाम पर छल किया। सुशीम ने अनेक बुरे कार्य किए हैं राजकुमारी चंदा। सबसे बड़ा और बुरा कार्य उसने अपने पिता की हत्या की। एक पुत्र ने अपने ही पिता के साथ छल किया। पिताजी तो सुशीम को दंडित करना चाहते थे। महाराज अशोक, ये सर्वविदित है कि इतिहास जीवित व्यक्ति द्वारा लिखा जाता है। यदि मृतक द्वारा लिखा जाता तो कदाचित हमारा इतिहास कुछ और होता। वास्तविक सत्य ये है अशोक कि तुम्हारा पोषण उस माता की कलुषित दूध से हुआ जिसने तुम्हारे नाम को काला कर दिया। महत्वाकांक्षी माता के तुम महत्वाकांक्षी पुत्र। इतनी राजकुमारी चंदा, इतनी। इसके आगे एक शब्द और। जिस माँ को तुमने अपमानित किया, उस माँ की सौगंध मैं ये भूल जाऊंगा कि मेरे समक्ष स्त्री खड़ी। ये मेरी उसी माँ के सिद्धांत कि उनके अपमान में इतना कुछ सुनने के पश्चात कि तुम मेरे समक्ष खड़ी। यदि कोई और होता तो वो जीवित रहता। तुमने मुझे विधवा बनाया, मेरे पति की हत्या की। तब तुम्हें मेरा विचार नहीं आया, तो अब क्यों? स्त्री होने के नाते यदि तुम मेरा सम्मान करते हो तो तुम्हारा सम्मान पाने से अच्छा है मैं मृत्यु का वरण करूं। तुम अपने सदाचारी और धर्म परायण का स्वांग करते रहो चंड। अशोक, यदि अशोक चंड है तो वो इसलिए क्योंकि प्रतिपल लोगों ने इसके साथ गलत व्यवहार किया था। तुम कह रही हो तुम अशोक का सम्मान स्वीकार करने से अच्छा मृत्यु का वरण करोगी। इतना अपमान सहने के बाद अशोक मौन है, ये उसकी महानता है। और सुशीम ने मेरे साथ कैसा व्यवहार किया था तुम जानती हो। मेरे साथ क्या, उसने अपने पूरे जीवन काल में किसी भी स्त्री को सम्मान नहीं दिया। सब ज्ञात होते हुए भी तुमने उससे विवाह करने का चयन किया। अब तुम्हें उसी के परिणाम के साथ जीवित रहना होगा चंदा। सुशीम शक्ति चाहता था, अशोक उत्तरदायित्व। सुशीम प्रजा पे शासन करना चाहता था, अशोक प्रजा की सेवा। चयन करते समय सुशीम का स्वार्थ उसके साथ था, अशोक निस्वार्थ था। अशोक ने तो सुशीम को क्षमा कर दिया, परंतु सुशीम ने उसकी मां की हत्या। अशोक ने कभी किसी की मां की हत्या नहीं की। हो सकता है तुम अभी सत्य देखने में असमर्थ हो, लेकिन मैं तुम्हें भली भांति जानती हूँ चंदा। तुम तर्क संगत विचार करने वाली स्त्री हो, और यदि तुम मेरी बातों को बाद में ध्यान से सोचोगी, जो मैंने कहा उससे तुम सहमत होगी। इसलिए इस विवाद को यहीं पे समाप्त करो, इससे किसी को कुछ प्राप्त नहीं होगा। ठीक है, मैं अपना विवाद यहीं समाप्त करती हूँ।
अशोक, तुम्हें तुम्हारा राज सिंहासन मिल गया। अब तुम अपनी मातृभूमि की सेवा करो, किंतु ये मत भूलना, जो कुछ भी तुमने किया है उससे तुम्हारा नाम कलंकित नहीं हुआ। स्मरण रखना, 14 वर्ष तक तुम्हारे कारण सुशीम को अपने पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। हर 14 वर्ष उपरांत तुम्हारे कारण एक बार फिर एक बच्चे को अपने पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ेगा। और इस बार ये तो सुशीम को नहीं, उसकी संतान को उठाना पड़ा। रुको चंदा। नहीं, नहीं, नहीं। तुम्हारे आश्रय की आवश्यकता नहीं, नहीं, नहीं। जिसने हमसे हमारे जीने का सहारा छीन लिया, उसके साथ जीने से अच्छा है कि हम मर जाएं। मैं और मेरी अचली संत तुम्हारे कलुषित संतान से दूर जा। तुम्हें अपने परिवार के साथ छोड़कर जा। तुम्हारी बड़ी माँ की अस्थियों को, तुम्हारे जैसे माता की अस्थियों को जिसे तुमने मारा। एक माँ, एक पत्नी, एक पुत्री, एक राजकुमार और इन सब से एक स्त्री का शाप है तुम्हारे साम्राज्य, सर्वनाश। तुमने अपने ज्येष्ठ माता की हत्या कर धर्म की स्थापना नहीं की, अधर्म किया। तुमने मेरी अजन्मी संतान से उसके पिता को छीना, उसकी पहचान को छीना, मेरा सुहाग, मेरा अस्तित्व छीना। तुम अपनों का रंग कहाकर असत के अपने बन गए। एक दिन यही रंग तुम्हें अपने प्रियजनों से दूर कर देगा। तुम बनो चक्रवर्ती सम्राट, किंतु शाप है मेरा। उस दिन तुम्हारे साथ कोई ना बचे। तुम्हें वो सब प्राप्त हो जिसकी तुमने कामना की, पर तुम्हारी प्रसन्नता बांटने के लिए कोई ना। मैं तुम्हें और तुम्हारे साम्राज्य को शाप देती हूँ। ये ऐसी कलश तुम्हें ऐसे विध्वंसक भविष्य का स्मरण कराता रहेगा। समझ सकता हूं मैं कि एक अकेली माँ अपने संतान के पालन पोषण के लिए न जाने इस संसार से कितने संघर्ष करती है। मैं नहीं चाहता कि जो दुख मैंने और मेरी माँ ने उठाए थे वो आने वाले समय में किसी को भी उठाने पड़े। इसीलिए मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं चंदा को वापस लाऊंगा। चंदा और उसका नवजात
दोनों मौर्य वंश के अंश। मैं तुम्हारी भावनाएं समझ सकता हूँ अशोक, और ये भी समझ सकता हूँ कि चंदा के तर्कों ने तुम्हें व्यथित कर दिया है, लेकिन राजनीतिक दृष्टिकोण से सोचो, मगध में चंदा और उसकी संतान की उपस्थिति का घातक दुष्परिणाम हो सकता है। चंदा के स्वर में प्रतिशोध था, विद्रोह था। उसकी उपस्थिति से मगध में आंतरिक कलह उत्पन्न हो सकता है। नहीं आचार्य, एक शिशु के हित और उसके भविष्य के समक्ष राजनीति एक बहुत छोटा शब्द है। मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इस संसार में प्रतिशोध की भावना को लेकर जन्म ले। उचित ही कहा था चंदा ने कि एक संतान को केवल संस्कारों से ही पोषित किया जा सकता है, और यही दायित्व होता है माता पिता का। और आचार्य, आप किस राजनीतिक दुष्परिणाम की बात कर रहे हैं? एक बालक चाहे राजवंशी हो या साधारण, प्रत्येक बालक का पाटलिपुत्र के सिंहासन पर अधिकार है। हम कौन होते हैं उसके अधिकार से उसे निर्वासित करने वाले? और केवल इसलिए कि उस बालक का पिता एक राजद्रोही था। और आचार्य, ये मत भूलिए कि वो मेरी आने वाली पीढ़ी की जन्म लेने वाली पहली संतान होगी। उसका जो भी अधिकार होगा वो उसे अवश्य मिलेगा। यदि उसका अधिकार उस सिंहासन पर होगा तो उसे वो सिंहासन भी अवश्य मिलेगा। सम्राट, हम कोई ना कोई बीच का मार्ग निकालेंगे, परंतु मैं आचार्य राधागुप्त से सहमत हूं। यह समय भावुक होकर निर्णय लेने का नहीं है, और ईश्वर के लिए आप सिंहासन देने की बात मत कीजिए। आचार्य, मैं चंदा के साथ अन्याय नहीं कर सकता। सुशीम के अपराधों का दंड मैं चंदा को नहीं दूंगा। बस अशोक, बस। तुम्हें क्यों ऐसा लग रहा है कि चंदा निर्दोष है? क्या वो एक अबोध कन्या थी जो जानती नहीं थी कि कैसे व्यक्ति के साथ उसका विवाह हो रहा है? क्या छल के साथ उसका विवाह कराया गया सुशीम से? नहीं, उसे सब कुछ ज्ञात था, भली भांति। फिर भी उसने सुशीम को चुना। वो जानती थी वो कैसे व्यक्ति के साथ विवाह करने जा रही है। पापी का साथ देने वाला पापी होता है। मंदोदरी ने कभी भी रावण के पाप में उसका साथ नहीं दिया। प्रतिपल उससे समझाया है, उसे सत्य का बोध कराया है। जब उसके परिवार ने सुशीम को सेना दी मगध से लड़ने के लिए, तो क्या चंदा ने रोका? नहीं। यदि रोका होता तो आज सुशीम जीवित होता। सत्य कहूं अशोक, तो ये एक विवाह नहीं था, एक बुराई की दूसरी बुराई के साथ संधि थी। जिनकी मंशा में छल कपट हो, उनके साथ हमें सहानुभूति नहीं दिखानी चाहिए। सब जानते हैं सुशीम एक दानव था। तुम्हारे पाटलिपुत्र आने से पहले भी वो दानव ही था, स्मरण है ना तुम्हें? तो ये तर्क अनुचित है कि सुशीम तुम्हारे कारण असुरक्षित हो गया। उसकी प्रवृत्ति में दुष्टता थी। तुम स्वयं जानते हो उसने कितने बच्चों का अपहरण किया है। तुम साक्षी हो उसके कि उसने कैसे लोगों का शोषण किया है। तुमने एक दानव का संहार किया है। इसीलिए स्वयं को दोषी मानना बंद करो। राजा के रूप में इस परिस्थिति को तुम्हें अपनी पहली परीक्षा समझना हो। क्या तुम भावुक होकर अपना निर्णय लोगे या व्यवहारिक होकर? एक शासक का जीवन सरल नहीं होता। जीवन में समय के साथ और कठिनाइयां बढ़ेंगी, लेकिन तुम्हारा प्रत्येक निर्णय लाखों के जीवन को प्रभावित करे। किंतु वो शाप, यदि शाप के भय से राजा अपने निर्णय परिवर्तित करने लग गए, तो सारे अपराधी शाप का भय दिखाकर दंड से बच जाएंगे। फिर न्याय का क्या होगा? चारों ओर अराजकता फैल जाएगी। भय के कारण अपना कर्म ना करना कायरता है। साम्राज्य ना ऐसे बनते ना ऐसे चलते। शासक का कर्तव्य होता है न्याय। जहां भय होता है वहां न्याय कभी नहीं हो सकता। वहां शांति, संतोष, समानता कभी नहीं हो सकती। अशोक, चंदा विक्षिप्त प्रेयसी थी सुशीम की, इसीलिए वो उसकी पत्नी बनना चाहती थी। वो मति भ्रष्ट स्त्री के अतिरिक्त और कुछ नहीं थी। हम उसकी क्षतिपूर्ति कर सकते हैं, किंतु अपना साम्राज्य देकर या अपनी शांति भंग करके नहीं। मेरा भी यही विचार है अशोक। सम्राट, राजकुमारी कौरवकी के बात से मैं भी सहमत हूं। धन्यवाद कौरवकी। आचार्य, संभवतः मैं ग्लानि और अपराध की भावनाओं से ग्रसित हो गया था और मैं अनुचित निर्णय लेने जा रहा था।
आज से मैं अपने जीवन में आचार्य चाणक्य के दर्शन शास्त्र, साम दाम दंड वेद का अनुसरण अवश्य करूंगा। अखंड भारत का निर्माण ही मेरा एकमात्र लक्ष्य होगा। अब अनुमति चाहता हूं। प्रणाम आचार्य। रुको कौरवकी, मुझे तुम दोनों से एक महत्वपूर्ण बात करनी है। महत्वपूर्ण बात? तुम दोनों विवाह कर लो, विवाह कर लो। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ अशोक। मैं जानती हूँ कौरवकी आपको पूर्ण करती है। देवी, जो तुम कह रही हो वो असंभव है। मैंने बहुत सोच समझकर ये निर्णय लिया। आपका और मेरा विवाह केवल विध्वंस को टालने के लिए हुआ था और अब वो उद्देश्य पूर्ण हो चुका है। मैं किस प्रकार अशोक के लक्ष्य की पूर्ति में उनका साथ दे पाऊंगी? तुम सीख जाओगी देवी। रानी धर्मा भी एक साधारण स्त्री थी। ये सत्य है, मैं अशोक से प्रेम करती हूँ, पर ये सत्य परिवर्तित नहीं हो सकता। हमारे मध्य की दूरी हमारे प्रेम को समाप्त नहीं कर सकती। जब भी आवश्यकता होगी अशोक और मैं एक दूसरे के साथ हूँ। मैं परिवार में दूसरी स्त्री या दूसरी पत्नी के अधिकार से नहीं जी सकती। दूसरी स्त्री नहीं, मैं बस देवी, बस। मैं सम्मान करता हूं तुम्हारा। किसी भी स्त्री के लिए ऐसा त्याग और बलिदान का विचार करना अकल्पनीय है। यदि संभवतः तुम भूल रही हो कि तो मुझे स्मरण है, मैंने मां को वचन दिया था कि मैं पूर्ण रूप से तुम्हें अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करूंगा। अग्नि को साक्षी मानकर मैंने विवाह किया था तुमसे, और दूसरा विवाह करने की अभिलाषा नहीं है मेरी, क्योंकि मैंने देखा है कि किस प्रकार मेरी मां अपने पति का ध्यान पाने के लिए तड़पती रहती थी। असंभव प्रयास किया था पिताजी, किंतु वो विफल रहे। इसीलिए मैं वो भूल कभी नहीं करूंगा। देवी, भविष्य में दोबारा ऐसी बात मत करना। मैं केवल ये चाहती हूँ कि तुम और अशोक सुख शांति से रहो। मुझसे झूठ नहीं बोल सकती। मत करो, मत करो, अरे मत करो। क्षमा कीजिएगा, आपसे बिना अनुमति लिए आपको छोड़कर जा रही हूं। आज आप समझ नहीं पा रहे, पर सत्य तो यही है कि आपको अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए मेरी नहीं, कौरवकी की आवश्यकता है। इस समय कहाँ जा रही हैं आप? मैं मगध छोड़कर जा रही सदा सदा सदा। मुझे वचन दीजिए। वचन? कि आप अशोक और कौरवकी का विवाह करवाएंगे। आप जानती हैं कि अशोक ऐसा कभी नहीं करेगा। कठिन है आचार्य, पर असंभव नहीं। मैं जानती हूँ आप अशोक को मना लेंगे। मैं एक रानी होने के नाते आपको आदेश दे सकती हूँ, किंतु मैं एक पुत्री की भांति आपसे विनती करती हूँ कि मेरी सहायता करें। मुझे जाने का आदेश दीजिए।